We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नसरीन उर्फ नीतू नवीन रोहरा, यही वो चेहरा है जो यूपी में धर्मांतरण गैंग का सबसे बड़ा मोहरा साबित हुआ। मास्टरमाइंड छांगुर की बीवी की तरह उसके साथ हमसाया बनकर रहने वाली एक रहस्यमयी राजदार। छांगुर के अवैध करतूतों का जैसे जैसे खुलासा होता जा रहा है, नसरीन का भी कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। नसरीन की हकीकत हैरत अंगेज है, क्योंकि छांगुर की यही वो राइट हैंड है जिसने पहले तो अपना धर्म बदला, फिर अपने पति और नाबालिग बेटी का भी धर्म बदलवा दिया। छांगुर के गिरोह में नसरीन ने पूरी पैठ बना रखी थी, यहाँ तक कि छांगुर को चमत्कारी बाबा बताकर हिंदू परिवारों के अवैध धर्म परिवर्तन के धंधे की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। इतना ही नहीं, इसके जरिए करोड़ों की संपत्ति मालकिन भी बनकर बैठी थी। नसरीन और छांगुर के संपर्क की शुरुआत 10 साल पहले 2015 में हुई थी। नसरीन उर्फ नीतू सिंधी परिवार की लड़की थी और सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन मुंबई में इस गिरोह के सरगना छांगुर ने पूरी तरह से नसरीन को धर्मांतरित कर दिया था। दुबई में नसरीन ने अपने पति नवीन रोहरा और नाबालिग बेटी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था। पति नवीन ने भी अपना नाम बदलकर जमालुद्दीन कर लिया था। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों केवल 8 अप्रैल 2017 को एक बार साथ यूएई गए थे, लेकिन अलग अलग लौटे थे। दरअसल छांगुर नसरीन का शातिर तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। नसरीन हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा देती थी। नसरीन और उसका पति जमालुद्दीन आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों को पैसे का लालच देकर कई बार लाखों रुपए उधार दिया करते थे, लेकिन जब कर्जदार परिवार पैसे नहीं चुकाने में असमर्थ हो जाता, तब नसरीन जमालुद्दीन के साथ मिलकर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगती थी। नसरीन कई बार इमोशनल कार्ड भी खेलती थी, खुद को पीड़ित बताकर और छांगुर के हाथों अपनी तकलीफों के इलाज का हवाला देकर लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए भावनात्मक तौर से उकसाती थी। नसरीन छांगुर गैंग की न सिर्फ सक्रिय सदस्य थी, बल्कि छांगुर की अवैध संपत्ति में भी हिस्सेदार बन गई थी। कुछ दिनों पहले छांगुर नसरीन ने लखनऊ के एक होटल में एक कमरा बुक किया था। एक कमरे में दोनों 4 दिनों तक रहे, उसके बाद दूसरे कमरे में करीब 70 दिनों तक टिके हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस कमरे से ही दोनों अवैध धर्मांतरण का कारोबार चला रहे थे। अब छांगुर और नसरीन यूपी एटीएस के कब्जे में है, जिसके बाद कई दूसरे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। नसरीन के नाम करोड़ों के लेन देन का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी के हाथ लगा है। नसरीन और छांगुर के नाम से 14 बैंक अकाउंट की जानकारी यूपी एटीएस को हुई। तफ्तीश में पता चला कि इन खातों में 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। पैसे देश और विदेश दोनों जगहों से आए। नसरीन के ही खाते में 124 दिनों के अंदर 13 करोड़ 90 लाख डिपॉजिट किए गए थे और 13 करोड़ 58 लाख की निकासी हुई थी। छांगुर के धर्मांतरण धंधे को जमाने और फैलाने में नसरीन किसी सुपर एजेंट की तरह काम कर रही थी। छांगुर और नसरीन को 7 दिनों के लिए यूपी एटीएस के रिमांड पर भेज दिया गया। दोनों जांच की गिरफ्त में हैं, जो धर्मांतरण के इस काले धंधे के दूसरे सफेद पोशों के नाम भी उगलेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।